क्या होगा जब तंजीरो पहली बार उस राक्षस के सामने पहुंच जाए जिसने उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? क्या होगा जब भीड़ से भरे एक शहर के बीच सबसे खतरनाक डीमन इंसानों के बीच एक आम आदमी बनकर घूम रहा हो और तंजीरो उसे पहचान ले? लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि मुज्जान किबुत्सुजी ने तंजीरो को देखते ही एक इंसान को डीमन में बदल दिया और पूरा शहर चीखों से भर गया। सीन शुरू होता है। नेजुको अकेले स्वैम्प डीमन से लड़ रही है। काला दलदल पूरी गली में फैल चुका था और काजुमी डरा हुआ उस लड़की को संभाल रहा था। तंजीरो नेजुको की तरफ देखता है और कहता है, नेजुको, इन दोनों की रक्षा करना। नेजुको गुर्राकर सिर हिलाती है। तभी स्वैम्प डीमन हंसने लगता है। तुम इंसान सच में बेवकूफ हो। हमारे स्वैम्प में आने का मतलब है मौत। अचानक काला दलदल तंजीरो के पैरों के नीचे फैलने लगता है। काजुमी घबराकर चिल्लाता है, तंजीरो! लेकिन तंजीरो पीछे नहीं हटता। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और सीधे उस दलदल के अंदर कूद जाता है। पूरा स्वैम्प अंधेरे से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदी बदबू थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दोनों स्वैम्प डीमंस अंधेरे में हंसने लगते हैं। यह बेवकूफ खुद ही हमारे इलाके में आ गया। यहाँ इसकी हरकतें धीमी हो जाएंगी और ऑक्सीजन खत्म होते ही यह मर जाएगा। तंजीरो अपनी सांसों को स्टडी करता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ हवा कम है, लेकिन अभी मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और पानी जैसी जगह में मेरी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स और भी ताकतवर हो जाती हैं। अचानक दोनों डीमंस उस पर हमला कर देते हैं। एक ऊपर से पंजा मारता है और दूसरा पीछे से उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तंजीरो तैयार था। वह अपनी तलवार घुमाता है। वाटर ब्रीदिंग, सिक्स्थ फॉर्म, व्हर्लपूल। अगले ही पल उसकी तलवार पानी की घूमती हुई तेज धारा जैसी पूरे स्वैम्प में घूम जाती है। दोनों डीमंस दर्द से चीख उठते हैं। उनके शरीर कटकर बिखर जाते हैं और काला खून पूरे स्वैम्प में फैल जाता है। ऊपर जमीन पर नेजुको अभी भी तीसरे डीमन से लड़ रही थी। डीमन गुर्राता है, यह लड़की अलग है, ये कोई साधारण डीमन नहीं है। नेजुको उसकी तरफ दौड़ती है और जोरदार किक मारती है। डीमन पीछे फिसल जाता है, लेकिन तभी वह चालाकी से हमला करता है। उसके नाखून नेजुको के माथे पर गहरा घाव बना देते हैं। नेजुको पीछे हटती है और डीमन हंसने लगता है, अब खत्म हो जाओ। जैसे ही वह नेजुको पर दोबारा हमला करने बढ़ता है, उसी पल तंजीरो दलदल से बाहर निकलता है, बिजली जैसी तेजी से, एक ही वार, और डीमन के दोनों हाथ कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। राक्षस दर्द से चीख उठता है। तंजीरो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तंजीरो गुस्से में पूछता है, बताओ, मुजान किबुत्सुजी के बारे में क्या जानते हो? जैसे ही डीमन मुजान का नाम सुनता है, उसका चेहरा डर से कांपने लगता है। उसके दिमाग में मुजान की डरावनी आवाज गूंजती है, अगर किसी ने मेरे बारे में बताया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। डीमन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, नहीं, उसका नाम मत लो। अचानक वह तंजीरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो बिना समय गंवाए उसकी गर्दन काट देता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर राख बन जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। काजुमी धीरे धीरे तंजीरो के पास आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। तंजीरो उसे सातोको के हेयर पिंस देता है। काजुमी उन्हें कांपते हाथों से पकड़ लेता है और अचानक गुस्से में चिल्लाता है, तुम क्या जानो मेरा दुख? जिसकी मंगेतर मर गई हो उससे पूछो, तुम तो बस एक अजनबी हो। तंजीरो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हम जो खो देते हैं वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन हमें यही कहे जीना पड़ता है। काजुमी गुस्से में तंजीरो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर तंजीरो के हाथों पर जाती है। घावों से भरे हुए हाथ, सख्त हथेलियां और चेहरे पर छिपा हुआ दर्द। काजुमी धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ समय बाद तंजीरो का क्रोध जोर से चिल्लाता है, टोक्यो, असाकुसा जाओ। कई दिनों की यात्रा के बाद तंजीरो और नेजुको टोक्यो पहुंचते हैं। चारों तरफ तेज रोशनी थी, भीड़ थी, गाड़ियां थीं और रात में भी पूरा शहर चमक रहा था। तंजीरो हैरानी से चारों तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या शहर हमेशा इतने बड़े होते हैं? यहाँ रात में भी रोशनी है।
इतनी भीड़ देखकर तंजीरो घबरा जाता है। वह नेजुको के बॉक्स को कसकर पकड़ लेता है। कुछ देर बाद दोनों एक दुकान पर बैठते हैं। तंजीरो नूडल्स खाने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नाक एक गंध महसूस करती है। उसका शरीर वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगती हैं। यह गंध, यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे घर पर थी। तंजीरो तुरंत कटोरा छोड़कर भागता है। वह भीड़ के बीच दौड़ता है और अचानक एक आदमी का कंधा पकड़ लेता है। आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। सफेद टोपी, काला सूट और गोद में एक छोटी बच्ची। तंजीरो की आंखें गुस्से से कांप उठती हैं क्योंकि उसके सामने खड़ा था मुजान किबुत्सुजी। मुजान शांत आवाज में कहता है, क्या बात है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तंजीरो हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना खतरनाक डीमन इंसानों के बीच एक आम आदमी की तरह रह रहा है। लेकिन तभी मुजान चुपचाप पास से गुजर रहे एक आदमी की गर्दन पर अपने नाखून से छोटा सा कट लगा देता है। अगले ही पल उस आदमी का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी पत्नी डरकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? और अचानक वह आदमी अपनी ही पत्नी के कंधे पर काट लेता है। औरत दर्द से चीख उठती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं, भागो, ये क्या हो रहा है? तंजीरो तुरंत उस आदमी को पकड़ लेता है ताकि वह किसी और पर हमला न कर सके।